बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान के 14वें सदर आसफ अली जरदारी ने ईवान सदर में हल्फ ले लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फाइज ईसा ने उनसे हल्फ लिया और सुबकदोश होने वाले सदर आरिफ इल्वी ईवान सदर से चले गए और कराची जाते ही उन्होंने एक बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो कल भी बानी तहरीक इंसाफ के साथ थे, आज भी बानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं और आर्टिकल 6 के मतलब भी उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं सुबकदोश होने वाले सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी की। मोहम्मद आरिफ इल्वी को तहरीक इंसाफ के बानी ने सदर मुंतखब कराया था। वो तहरीक इंसाफ के साथ एक अरसा से सियासी जदोजहद कर रहे थे, बल्कि वो कराची के अंदर बहुत मुतहरक रोल था सदर साबिक मोहम्मद आरिफ इल्वी का। मोहम्मद आरिफ इल्वी को तहरीक इंसाफ का मरकजी जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया और वो भरपूर अंदाज में बानी तहरीक इंसाफ के साथ काम कर रहे थे। और जब वो सदर पाकिस्तान बन गए और बानी तहरीक इंसाफ वजीर आजम बन गए तो उनका ये सफ़र बड़े खूबसूरत अंदाज में जारी था। लेकिन जब बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद आई, अदम एतमाद कामयाब होगी, तो उस वक्त फिर बानी तहरीक इंसाफ की हमायत में सदर मोहम्मद आरिफ इल्वी का रोल दूसरी तरह का हो गया। उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत को बड़े सारे मामलात में चने चुगवाए और उन हालात में बड़े सारे बिल्स को वो मुस्तरद करके भिजवा देते थे। उस सबरी को ही मंजूर नहीं करते थे, बल्कि बानी तहरीक इंसाफ की हमायत में जब पंजाब के अंदर अदम एतमाद आई और बुज़दार की जगह पर हमजा शहबाज शरीफ आए तो फिर एक बड़ा सारे मामलात शुरू हो गए सदर और पंजाब हुकूमत के दरमियान, वफाक और सदर के दरमियान। इसके साथ साथ जब गवर्नर पंजाब की तब्दीली के हवाले से कुछ मामलात आए तो सदर आरिफ इल्वी ने अपना भरपूर पलड़ा तहरीक इंसाफ की हमायत में रखा, बल्कि वो बड़े सारे फैसलों पर डट गए। बल्कि मोहम्मद आरिफ इल्वी जब सदर पाकिस्तान थे तो वजीर आजम की तरफ से मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी मोहम्मद फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस भिजवाया गया था, सदर पाकिस्तान ने वो रेफरेंस उसी तरह आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया। इस रेफरेंस के बायस एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तनाव पैदा हुआ। एक सीनियर तरीन जज के खिलाफ ये रेफरेंस एक तारीख का हिस्सा बनने जा रहा था। इस दौरान बड़े सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस रेफरेंस के वजह से समातें हुई, बल्कि जस्टिस काजी मोहम्मद फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने भी तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक 40 से ज़ायद मरतबा वो समात में पेश हुई और वो अपना मौक़िफ़ पेश करती रही। बाद ये रेफरेंस खारिज हुआ तो जब हुकूमत चली गई तहरीक इंसाफ की तो बानी तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि वो ये रेफरेंस नहीं भेजना चाहते थे और सदर ने भी इससे बात से इनराफ किया कि जो चीज़ आई थी मैंने उसी अंदाज में आगे भेज दी। बहरहाल सदर आरिफ इल्वी भी इस रेफरेंस से जान छुड़ाते रहे और कहते रहे कि इस तनाज़ुर में यह चला गया, और बानी तहरीक इंसाफ भी इसी तरह कहते रहे। और इसी हवाले से इंतखाबात के हवाले से भी जो तवारीख आती रही उनमें भी सदर आरिफ इल्वी अड़े रहे और वो इलेक्शन कमीशन और दिगर जो मामलात थे उनमें वो तहरीक इंसाफ के ही मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते रहे। अब चूंकि जब हुकूमत मुकम्मल होगी, 16 माह की हुकूमत मुकम्मल होने के बाद चूंकि जो सूबाई हुकूमतें तो आज खुद इमरान खान ने तोड़ दी थी, KP के भी और पंजाब की हुकूमत भी, चूंकि इलेक्शन हो नहीं सकता था। लेकिन जब सदर आरिफ इल्वी की मुद्दत
پوری ہوئی تو چونکہ وہ الیکٹرل کالج موجود نہیں تھا جس کے سبب نئے صدارتی الیکشن ہوتے، بہرحال وہ نئے صدر کی تعیناتی تک وہ ایوان صدر میں موجود رہے، اور اس دوران بھی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور صدر عارف علوی کے درمیان کافی تناؤ موجود رہا، اور الیکشن کی تاریخ کے متعلق بہت سارے پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروین کیا تو صدر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے متفقہ طور پر 8 فروری 2024 کی تاریخ دی۔ اس کے باوجود کئی معاملات ایسے آئے جب صدر نے وزیر اعظم کی سمری کو رد کر دیا، بلکہ اب بھی آنے آخری دنوں میں بھی یہی تناؤ جاری رہا کہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں بلا رہے، اجلاس نہیں بلا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ قومی اسمبلی کا فورم ہی مکمل نہیں ہے، مخصوص نشستیں ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے وزیر اعظم کی جو سمری تھی وہ مسترد کر دی تھی، لیکن بعد ازاں عین موقع پر جب قانونی رائے سامنے آئی، چونکہ 21 روز بعد از خود یہ اجلاس سپیکر قومی اسمبلی بلا سکتے تھے تو انہوں نے وہ اجلاس بلایا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آخری وقت پر رات گئے وہ سمری منظور کی اور قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اب وہ ایوان صدر سے جا چکے، ایوان صدر سے جاتے ہی محمد عارف علوی نے کراچی کے اندر ایک بھرپور پریس کانفرنس کی اور وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے بھی بانی تحریک انصاف کے ساتھ تھے، اب بھی بانی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے جو بھی معاملات کیے مشاورت سے اپنے ذہن اور دماغ کے مطابق، قانون کے مطابق کیے تھے۔ اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہے تو وہ ان پر آرٹیکل 6 لگائے، آرٹیکل 6 کا شوق پورا کرے اور وہ اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ بہرحال وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کرانا چاہتا ہے تو وہ شوق سے وہ مقدمہ درج کرائے، وہ اس مقدمے کا سامنا کریں گے۔ بہرحال یہ تو تھی بانی تحریک انصاف کی حمایت میں ڈاکٹر عارف علوی کی پریس کانفرنس۔ وہ اب تک ایوان صدر سے جانے کے بعد وہ ڈٹ گئے، میدان میں آکڑ چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ بانی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، کل بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔